एक एडिटोरियल है आज का, इसको हम आज ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। टाइटल है इसकी सोर ग्रेप्स। आप सोच रहे होंगे कि सोर ग्रेप्स का मतलब है खट्टे अंगूर, लेकिन ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है कि ऐसी चीज़, ऐसा मकसद जिसको आप बेथक कोशिश करने के बावजूद भी हासिल ना कर सकें। अब हम देखते हैं इसकी सेंटेंसेस। The former Prime Minister Imran Khan's abortive Azadi March has him blaming many things for his decision to abandon, at least temporarily, his rather boisterous quest to force the outer of the incumbent government. अब हम इसके थोड़े से पहले वर्ड्स देखेंगे जो आपको शायद मुश्किल लग रहे हो। अब अबॉर्टिव का मतलब है बेदखल करना, और टू अबंडन का मतलब है कि ख़त्म करना या मनसूख कर देना। बोइस्ट्रस का मतलब है शदीद तूफ़ानी, और क्वेस्ट का मतलब है कि तलाश करना या जुस्तजू करना। इनकम्बेंट गवर्नमेंट का मतलब है कि ऐसी गवर्नमेंट जो अभी करंटली ऑफिस होल्ड कर रही हो। अगर हम सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस हमारी सिंपल है, क्योंकि इसमें जो हमारी क्लासेस हैं वो एक ही क्लास है हमारी। इमरान खान अबॉर्टिव आज़ादी मार्च, ये एक पूरा सब्जेक्ट है। हैज़ हिम ब्लेमिंग मैनी थिंग्स फॉर हिज डिसीजन टू अबंडन, ये एक क्लास है, और हम यहाँ पे जो है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, आईडी जिसको हम कहते हैं। और इसका मतलब है कि कह रहे हैं कि जो इमरान खान ने आज़ादी मार्च पिछले हफ्ते में ख़त्म की थी, मनसूख की, जो फ़ैसला किया उन्होंने, वो इसके ख़ुद ही ज़िम्मेवार हैं और ख़ुद ही अपने आप पे वो ब्लेम कर सकते हैं। एटलीस्ट टेम्परली, ये एक फ्रेज़ है जिसको आप P1 समझ लें। और हिज रादर बॉइस्टरस कोस्ट टू फोर्स द आउस्टर ऑफ इनकम्बेंट गवर्नमेंट, मतलब है कि इतनी बेथक बेदखल कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए, जो करंट ऑफिस में गवर्नमेंट है इसको निकाल नहीं पाए। तो ये भी एक दूसरी फ्रेज़ है। तो P1 एंड P2, द सेंटेंस इज सिंपल, इट कंटेन्स दी वन क्लास। अब आगे देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। इट मे जस्ट बी सोर ग्रेप्स, अगेन वही बात आ गई जो मैंने आपको कही। बट ही हैज़ रिसेंटली बिन टेलिंग अस दैट he called off his intended siege of the capital for the sake of maintaining national cohesion and avoiding bloodshed. siege का मतलब होता है कि siege मतलब कि घेरा या मुहासरा। इट मे बी जस्ट सोर ग्रेप्स, ये वही एक तलाश थी, जुस्तजू थी, जो चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते। बट ही हैज़ रिसेंटली बिन टेलिंग अस, अब बट यहाँ पे एक कंजंक्शन है, इसको आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। बट ही हैज़ रिसेंटली बिन टेलिंग अस, और दैट यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। दो क्लासेस हैं कंसेक्यूटिवली, और दोनों में कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शंस ने इन दोनों क्लासेस को कनेक्ट किया हुआ है। एक में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दूसरे में सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ही कॉल्ड ऑफ हिज इंटेंडेड सीज ऑफ द कैपिटल फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग नेशनल कोहेजन एंड अवॉइडिंग ब्लडशेड, मतलब कि इमरान खान ने जो धरना था उसको ख़त्म किया इस मकसद के साथ कि एक तफावत हो मुल्क में और खून खराबा वगैरह ना हो। द ट्रुथ इज़ एंटी क्लाइमेटिक denouement of Mr. Khan's agitation campaign against the imported government seems to have put him out of his depth as far as rationalizing it to his supporters is concerned. हकीकत ये है, द ट्रुथ मतलब कि सच ये है कि एंटी क्लाइमेटिक denouement कहा जाता है कि आखिरी मंज़र जो इमरान खान के ख़िलाफ़ था, एजिटेशन मतलब ज़हनी या बेचैनी, जो इसकी कंपेन थी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, वो ख़ुद एक ऐसी चाल थी जिसमें सिर्फ़ इन्होंने ये देखना था कि इनके जो ख़ुद के सपोर्टर्स हैं वो इसके कितना साथ दे रहे हैं, इसका कितना साथ दे रहे हैं। सेंटेंस की अगर हम कंपोजिशन देखें तो यू कैन सी द सेंटेंस अगेन हैज़ वन क्लास एंड द phrases. The anti-climatic denouement agitation campaign, the imported government seems to have put him out of his depth as far as rationalizing to his supporters is concerned. सब्जेक्ट इतना बड़ा है, सब्जेक्ट की लेंथ देख के आप परेशान हो रहेंगे, लेकिन इट्स क्वाइट सिंपल, और एकेडमिक राइटिंग में इस तरह के सेंटेंसेस नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम इस तरह के सेंटेंसेस पढ़ने के
आदी भी नहीं हैं। मूविंग फॉरवर्ड, he seems to be at pains to justify his abrupt change of heart, giving reasons that simply do not seem to gel with his normal approach to politics. He seems to be at pains, वो दर्द में महसूस हो रहा है, कौन? इमरान खान, to justify his abrupt change of heart. abrupt का मतलब है अचानक, या अचानक बेदखल होना या नकल मकामी करना। Giving reasons that simply do not seem to gel with his normal approach to the politics. जो असबाब दे रहे हैं वो इनकी नॉर्मल जो अप्रोच है पॉलिटिक्स की तरफ उसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं। Is the ousted Prime Minister masking his hands, or has he been humbled enough to finally accept that a more measured approach to politics can still help attain objectives? अब ये कह रहे हैं कि क्या वो खुद अपने हाथ छुपा रहे हैं या खुद को छुपा रहे हैं, या फिर इस सिस्टम में रह के वो इस फैक्ट को, इस हुकूमत को एक्सेप्ट करेंगे और जो अप्रोच है, रियल अप्रोच है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, वो उसके ऑब्जेक्टिव्स मानेंगे, अटेन करेंगे। सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे, हिज फ्यूचर स्ट्रेटजी रिमेन्स श्राउडेड इन मिस्ट्री। श्राउडेड का मतलब है यहाँ पे कफन, मतलब कि कफनदह लग रही है इसकी जो फ्यूचर स्ट्रेटजी है, ख़त्म लग रही है। He has confined himself along with the key PTI leaders to Peshawar, but he cannot hope to mobilize the nation against the government as he has threatened if he remains. देखें, he is confined का मतलब है कि महदूद करना, उसने खुद को महदूद कर रखा है सिर्फ कुछ और PTI लीडर्स के साथ पेशावर में, but he cannot hope to mobilize the nation. मुल्क को cannot देखें इस तरह ही लिखा जाता है, together cannot को लिखा जाता है। मुल्क को मोबिलाइज़ नहीं कर सकते कि इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो जाएं और एक थ्रेट पैदा करें। एट लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस पैराग्राफ, इज़ ही वेटिंग फॉर समथिंग और जस्ट अवॉइडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अरेस्ट? क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का, या फिर ख़ुद को अरेस्ट से, गिरफ़्तारी से बचा रहे हैं? जो पैराग्राफ है, एक ही हमने पैराग्राफ लिए है थोड़ा सा एनालाइज़ करने के लिए कि जो एडिटोरियल्स या ओपिनियंस होते हैं, इनकी जो पैराग्राफ होती है वो एकेडमिक राइटिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो इसीलिए हम इसको एनालाइज़ करते हैं ताकि आप लोगों को राइटिंग की थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ पता हों।